5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत से बाजार में जश्न का माहौल है। बाजार में तेजी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं। इन नतीजों से बाजार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में भी इसी तरह के रिजल्ट का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि निवेशकों को बाजार में अब क्या करना चाहिए, किन सेक्टर्स और शेयरों पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्या भारत में आगे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की उम्मीद और ग्रोथ की रफ्तार को देखते हुए एफआईआईज भी जोरदार खरीदारी के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाजार के नज़रिए से बीजेपी की जीत पर चर्चा में हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा, प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान और केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। आप सबसे होगी एक खास बातचीत। तो शुरुआत करते हैं फिर। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए, मार्केट एक डिस्काउंटिंग मशीन के तौर पे जाना जाता है। कितना कुछ मार्केट ने आज ही डिस्काउंट कर लिया और कितना मार्केट आगे डिस्काउंट करेगा, यहाँ से अप्रोच क्या रहनी चाहिए? गुड आफ्टरनून अनुज। नहीं, बहुत सही मुद्दा उठाया आपने, क्योंकि ये जो चेंज आया है कल के रिजल्ट, सिलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, ये एक शॉर्ट टर्म या वन ऑफ रिजल्ट नहीं है। ये एक ट्रेंड सेट करेगा या स्टार्ट करेगा जो काफी समय तक इसकी असर आपको मार्केट पे दिखेगी। तो आज जो डिस्काउंटिंग हुई है, ये तो मेरे ख्याल से एक पहला रिएक्शन है। और टेक्निकली शॉर्ट कवरिंग वाला दौर जो है वो आपको दिख रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते काफी शॉर्ट्स जो थे एफआईज की तरफ से खास करके, वो कवर होते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट तो तेजी में तो रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंटली अब बहुत जल्दी पोजीशंस बनने लगेंगी, पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स में, पर्टिकुलरली कुछ क्षेत्रों में, कंपनीज में, जो कंटिन्यूड रह सकता है। और आपको बहुत ज्यादा इसमें सेक्टर रोटेशन भी दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को समझ आएगी कि दो चीजें हासिल हुई है इस रिजल्ट से, इलेक्शन रिजल्ट से अनुज। एक तो है कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म, जो कामकाज सरकार ने अच्छे उस पे पैमाने में शुरू किया था वो जारी रहेगा। और दूसरी चीज, जो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आपको लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अर्निंग्स की जो है काफी बिजनेसेस में आ जाती है, खास करके जहां सरकार ऑर्डर देने में सक्षम रहती है। तो अगर सरकार कंटिन्यू रहती है, यही इस टाइप की सरकार मजबूत होकर रहेगी, तो आपके बहुत सारे क्षेत्रों में एक्सपेंशन जो है, कैपिटल एक्सपेंशन, वो दिखेगा। तो उस लिहाज से आपको, उस नजरिए से इस मार्केट को उसका आंकलन करना है। और मेरे हिसाब से तेजी शायद निफ्टी में आपको 1,000 पॉइंट की दिख जाए, वो अलग बात है, लेकिन आपको बहुत ब्रॉड बेस्ड रैली आगे चल के दिख सकती है, ये मुझे समझ आ रही है। ओके, ये समझ में आ गई। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। हम बात कर रहे थे कल भी इस बारे में कि मार्केट में अब इस समय क्या ना रहना ज़्यादा बड़ा रिस्क है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि मार्केट में इस समय रिस्क क्या है। बिल्कुल अनुज, हम हमेशा बोलते हैं द बिगेस्ट रिस्क इज इन इक्विटीज, नॉट बीइंग इन इक्विटीज और बीइंग अंडर एलोकेटेड टू इक्विटी। देखिए, ये फोमो होगा। आप मेरी कंपनी छोटी सी है, उसमें कुछ 38 एम्प्लॉयज हैं। सुबह से कुछ 8-10 एम्प्लॉयज ने पूछ चुके हैं, सर कौन सा शेयर लेना है, सिर्फ कहाँ टॉप अप करना है। मैं रहने वाला सागर गांव हूँ, एमपी के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत दोस्तों के फोन आए हैं कि क्या करना है। तो अभी अभी जो ये 5-6% ही है इक्विटीज में। आप आरबीआई का डेटा देखिए, यूनिक डीमैट अकाउंट तो 6.5-7 करोड़ ही है, ग्रॉस नंबर जरूर 13 करोड़ है। यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी करीबन 3-3.25 करोड़ है। तो थोड़ा फोमो होगा और मुझे लगता है फ्लोज बहुत बढ़ने वाले हैं अनुज। और देखिए, आप 2021 में जो एफआईआईज ने $25 बिलियन बेचा था, वो अभी तक वापस नहीं आया है। उनका ओनरशिप ऑल टाइम लो है, डेकेड लो है। रिटेल इन्वेस्टर्स, सिप भी बढ़ रही है, सिप टॉपअप भी बढ़ेगी, लगातार इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि कई बार इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज जब मार्केट में कम हो गया है, तो गुड न्यूज बहुत जल्दी प्राइस में आ जाती है। तो मार्केट में एक अच्छी प्री इलेक्शन रैली की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। बाकी एग्जैक्ट लेवल कहना बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। तो बट एक अच्छी प्री इलेक्शन रैली आएगी। और अगर थोड़ा ये फोमो एफआईआईज में आया, स्पेशली क्योंकि वो थोड़े अंडर एलोकेटेड हैं, तो वो इसको थोड़ा लेवल बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है थोड़ा रोटेशन होगा मार्केट में। क्या क्यों आपने नहीं लिया, वो एक अलग कहानी है। वो अब आप डिबेट कर सकते हैं कि आपको कैसे एलोकेट करना है। लेकिन थोड़ा रोटेशन होगा मुझे लगता है। जो जैसे आप फाइनेंशियल्स देखिए, इतना नहीं चले। आज जीडीपी टू क्रेडिट सिर्फ 50% है। तो मुझे लगता है बैंक्स में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स और एक दो जो हाई पीएसयू बैंक